इंडिया हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द रोल ऑफ डिजिटल। अब ना डिजिटल के बारे में ज़्यादा बताने की ज़रूरत है, ना ये बताने की ज़रूरत है कि उसका हेल्थ केयर से क्या जुड़ाव है। ज़्यादा कहते हैं ना हिंदी में, बिना लाग लपेट किए मैं सीधे अपने सवालों पे आता हूँ, क्योंकि जो डिजिटल का काम था वो तो हमने पैंडेमिक में देखा किस तरीके से उसकी ज़रूरत पड़ी, और हम एआई और रोबोटिक्स में भी देख रहे हैं कि किस तरीके से उसकी ज़रूरत पड़ रही है। तो मैं सबसे पहले डॉक्टर वनीता जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जब हम एक डॉक्टर पेशेंट की कल्पना करते हैं तो उसमें एक पता नहीं है वो शब्द ठीक है नहीं, एक तरह की वर्किंग इंटीमेसी या सोशल इंटीमेसी, एक तरह का रिलेशनशिप होता है। आप एक डॉक्टर के साथ बैठना पसंद करते हैं, आपके अनुभव अलग होते हैं, वो 2-4 चीज़ें आपके घर के बारे में पूछ लेता है, आपकी माँ कैसी हैं, हाउज योर वाइफ, इट मेक्स ऑल द डिफरेंस। यार पिछली बार आए थे मोटे हो गए, क्या हो रहा है भाई। ये डिजिटल है। तो मैं आपके अनुभव से जानना चाहूँगा कि वो जो इंटीमेसी होती है डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप की, जो प्राइवेट भी होती है, उसके तो लॉज भी हैं विदेशों में बड़े कड़े, वो कहाँ जाएंगे। और उसके बाद जो आप जहाँ तक जो डिजिटल के कारण जो फ़ायदा हो रहा है उस पर तो बोलिएगा, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि वो जो इंटीमेसी होती है पेशेंट डॉक्टर की, वो डिजिटल में कहाँ जाएगी। It's called as a physical connect with the patient. Physical connect with the patient during कोविड से पहले ये बहुत बड़ा इशू था। किसी पेशेंट को आप बोल दो कि कोई बात नहीं, फ़ोन पे बात कर लेना, वीडियो कॉल कर लेना, दे डिड नॉट यूज टू एक्सेप्ट इट। नहीं, पहले नहीं, लेकिन कोविड में द थिंग्स चेंज सो ड्रामेटिकली दैट पेशेंट्स वांटेड not to come to the hospital because of obvious reasons, and they were comfortable in getting treated on the phone, on the video chat, and even IMA ने DMA ने various regulations बनाया, change किया, जो हमारे prescription होता था उसको digital किया, and they said it was okay to do it, we were not doing something wrong, क्योंकि legal aspect बहुत बड़ा होता है इसके साथ साथ। बट वंस वी आर आउट ऑफ कोविड, हम बाहर निकल आए हैं कोविड से, नाउ आई एम सीइंग दैट द एक्सेप्टेंस इज़ बेटर। आई वुड नॉट से इट इज़ 100%। पेशेंट स्टिल वांट टू कम एंड टॉक अबाउट इट। आपकी बात बिल्कुल सही है, पेशेंट आता है, फीमेल पेशेंट होगी, अपने बहू की बुराई करनी होती है, अपने बेटे की बुराई करनी होती है। अगर मेल पेशेंट है तो घर में क्या हो रहा है, बीवी ने कैसे तंग किया, ये सब बातें करते हैं, हम लोगों के साथ करते हैं। एंड वी कीप इट टू आवरसेल्व्स ऑफ कोर्स, बिकॉज वी हैव टू हैव दैट कॉन्फिडेंशियलिटी। बट ये एक्सेप्टेंस टू हैव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, टू हैव वीडियो कॉल्स हैज़ इम्प्रूव्ड मच मोर, नॉट 100%, I would say we are around 50 to 60%. अच्छा, एक चीज़ बताइए, इससे मतलब बाकी लोगों के पास जाने से पहले, कंसल्टेशन शब्द का इस्तेमाल, डिजिटल कंसल्टेशन, जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो मान के जाते हैं भाई डायग्नोस तो कर ही देगा, तो डिजिटल में कंसल्टेशन और डायग्नोसिस वो फासला कितना लंबा हो जाता है। See, the first important point of diagnosis when we are doing MD medicine, हम जब मेडिसिन कर रहे होते हैं, सबसे पहले हमारे को बताया जाता है you have to listen to the patient. So listening is possible on video, right? On video consult you have to listen. अगर आप अच्छी तरह से बात समझ नहीं रहे पेशेंट की और उनको सुन नहीं रहे with depth and with total 100% commitment, तो आप वैसे भी diagnosis मिस कर देंगे और digitally भी करेंगे। So the most important thing is that how committed you are to the profession and you are listening to the patient. That way, I don't think so diagnosis will falter. Examination is not possible. You see, the next point comes is that you have to examine the patient. You have to auscultate, you have to examine, palpate, percurse. That is not possible on digital. So आपको उनकी बात सुन के and investigations के साथ ही diagnose करना होता है। इसीलिए it is important. आपने बोला AI के बारे में हम बहुत कुछ जानते हैं।
क्या आप जानते हैं कि AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्पेशली इन कार्डियोलॉजी, हैज़ गॉन टू द पॉइंट दैट यू सी द पेशेंट्स ECG टुडे और आप बता सकते हैं विदिन 15 डेज उसको MI होगा, विदिन 15 डेज वो हार्ट फेलियर में जा रहा है। यहाँ पहुँच गई है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में भी हम कुछ नहीं जानते, हम बिल्कुल सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग जानते हैं, नीचे बहुत कुछ है जो आ रहा है, जो आ चुका है। You know, we are working on that, and it is for the early diagnosis, it is for the timely diagnosis, it is to give us the correlation between the symptoms and the diagnosis of the patient.